Hello everyone. Good evening. I hope all are doing good. सभी लोग अच्छे होंगे, ध्यान रख रहे होंगे अपना. Have celebrated Independence Day in a good manner, and let's start our class. I hope sound is audible. Audible है ना? Okay. Notes मिल गए सब लोगों को? Notes सही है ना? Notes में कोई दिक्कत नहीं है ना? Okay. Notes is note who note is created by the team in a very best manner. ठीक है? एंड रियली आई अप्रिशिएट इट. नोट्स इज ब्रिलियंट. आप उस नोट्स को, आपको कुछ नहीं करना है. वेन एवर यू विल हैव योर टेस्ट और वेन एवर यू वॉन्ट टू डू द रिविजन, जस्ट डाउनलोड द नोट्स. ठीक है. एंड नोट्स नोट्स डाउनलोड ऑप्शन ड्राइव में आएगा, ड्राइव में अपलोड हो जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. कल बैठ के मैं वो काम करूंगा. ड्राइव क्रिएट करके ऑल रिकॉर्डिंग्स एंड ईच एंड एवरीथिंग विल बी अपलोडेड इन द ड्राइव, एंड वहां से आप इसको फिर डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है. तो यू कैन सी नोट्स आर क्रिएटेड इन बेस्ट मैनर. एंड बस आप, यू हैव टू सी द रिकॉर्डिंग एंड यू हैव टू get it. Whoever is creating notes, like, he is our content editor, and he is creating the content with his team. 3-4 members are creating the content, and further for the training module, online classes and all the contents are getting ready. And this is the content which you all are getting. आप जो कंटेंट रिसीव कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, वो आपको रिसीव हो रहा है. मैंने जितना जो भी बताया है उसको नोट्स में डालने की कोशिश की है. अपार्ट फ्रॉम दैट, whatever the important point is there, whatever the important point which we are discussing, each and everything, you write it there with pen or paper or pencil, और फिर वो आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. ठीक है. तो नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन एंड वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर. आई होप स्क्रीन इज, सबको स्क्रीन दिख रही है? ओके. Closing the chat box. Now we will start the lecture, and again, once the lecture is finished, we will conclude it for today, and tomorrow again we have the class. We have to make up for the one day left, which will Monday का जो class नहीं हुआ था, that we have to cover. So we will cover it on Saturday. Okay. So let's start our class. हाँ. तो right now, as we all know, we are talking about options. हम ऑप्शंस की पढ़ाई कर रहे हैं. ठीक है. करंटली वी आर इन ऑप्शन बेसिक्स पार्ट 1. ठीक है. इन विच आई हैव, इस पार्ट 1 में हम बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है. सम पार्ट आई क्लियर्ड इट ऑन दैट डे. बाकी जो पार्ट्स हैं वो मैं आज आपको बता रहा हूँ. ठीक है. मैंने एक चीज इसमें, इसको समझाने के लिए मैंने पता नहीं कितना टाइम लिया था आपसे. F&O इज लाइक अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, है ना. आज आपने मार्केट में देखा ही होगा. मार्केट एग्जैक्टली अभी तक मार्केट ने अपने 5 अगस्त के डे हाई डे लो को नहीं ब्रेक किया है. चार्ट अगर आपने ओपन किया हुआ होगा तो आप अपने चार्ट में देख पा रहे होंगे, मार्केट हैज नॉट ब्रोकन द 5 अगस्त डे हाई एंड डे लो. कंसिस्टेंटली मार्केट के लिए 5 अगस्त का जो डे हाई है, दैट इज वर्किंग एज द रेसिस्टेंस, एंड 5 अगस्त का जो डे लो है, दैट इज वर्किंग एज अ सपोर्ट. ब्रिलियंट सपोर्ट, है ना. बस मार्केट रेसिस्टेंस लेता है, सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट लेता है, फिर रेसिस्टेंस पे जाता है ना. लाइक दैट मार्केट इज डूइंग. ठीक है. तो ये थोड़ा मोड़ा मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था कि देखिए, सिर्फ लाइंस और लेवल्स, बिना मूविंग इन एवरेज, बिना RSI जाने, बिना बॉलिंजर बैंड जाने, ठीक है, बिना स्कॉटिस्टिक, बिना MACD कुछ भी अप्लाई किए बिना, सिर्फ लाइंस के बेसिस पे, ट्रेंड लाइन, कैंडल और लाइंस के बेसिस पे भी आप अपने लिए अच्छे खासे ट्रेड्स यू कैन इजिली एग्जीक्यूट इंडेक्स में. ठीक है. बाकी अगर कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, यू डू ट्रेड इन स्टॉक ऑप्शंस, ठीक है, तो फिर तो कहना ही क्या. इट इज ब्रिलियंट. सो बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस में हम, वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट, ट्रेडिंग सेगमेंट्स. हम ट्रेडिंग सेगमेंट्स की बात कर रहे थे. इन ट्रेडिंग सेगमेंट्स देयर आर बेसिकली 2 सेगमेंट. वन इज कैश इक्विटी सेगमेंट, एंड
सेकंड इज योर डेरिवेटिव सेगमेंट। कैश इक्विटी सेगमेंट में हम लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ठीक है, उसके बाद फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं जिसमें हमें लीवरेज मिलता है ना। लाइक रिलायंस के शेयर खरीदने हैं, आप लॉन्ग टर्म में खरीदते हैं तो जितने का शेयर है उतना आपको एक शेयर का प्राइस पे करना पड़ेगा, 2100, 2200, जो भी प्राइस है। बट अगर आप उसको इंट्राडे खरीदेंगे तो आपको एक शेयर के लिए उसका जो करंट मार्जिन है उतना ही पे करना पड़ता है, जो भी ब्रोकर आपको जितना मार्जिन दे रहा है उसके हिसाब से यू पे एंड बाई। लेकिन इंट्राडे में क्या है, सेम डे बाई सेम डे सेल। इक्विटी में भी आप इंट्राडे कर सकते हैं, ठीक है, आपको पता ही है ये सारी चीजें, सेम डे बाई एंड सेम डे सेल। डेरिवेटिव सेगमेंट में बेसिकली लोग जो हैं वो दो 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 चीजों में ट्रेड करते हैं, स्टॉक ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर। इतना मुझे याद है, मैंने उस दिन भी आप लोगों को ये चीजें बताई थी, ठीक है। डेरिवेटिव सेगमेंट में आप स्टॉक के ऑप्शन में काम करते हैं, स्टॉक के फ्यूचर में काम करते हैं। इंडेक्स ऑप्शन में आप इंडेक्स इंडेक्स में आप इंडेक्स के ऑप्शन और फ्यूचर दोनों में काम करते हैं, ठीक है। जो ऑप्शंस है जो ऑप्शन है उसकी, जैसे ऑप्शन में आपकी निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, ठीक है, उसके बाद फिर बैंकेक्स है, सेंसेक्स है, उसके बाद फिर आपको निफ्टी मिड कैप है, फिन निफ्टी है, जितने भी हैं इतनी सारी तो एक्सपायरी होती है, 5 6 दिन, 5 दिन 5 एक्सपायरी है ना, 1 2 3 4 5 6 भी हो जाता है कभी कभी। ठीक, तो इस केस में जो आपके ऑप्शंस हैं उसके उसके केस में इंडेक्स की जो एक्सपायरी है वो 2 टर्म पे होती है, एक वीकली एंड मंथली। अब सब हर इंडेक्स के की जो इंडेक्स के सेगमेंट की एक्सपायरी अलग अलग है, ठीक है। और जो स्टॉक की एक्सपायरी होती है वो आपको सिर्फ मंथली होती है। आप देखेंगे स्टॉक के उसमें मूवमेंट जो होता है, मतलब निगेटिव साइड में अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है और पीई की साइड में आप बैठे हुए हैं तो उसमें आपको डीके जो है वो आफ्टर 20th के बाद दिखना शुरू हो जाता है, अच्छा खासा डीके फिर आपको देखने को मिलता है 20th ऑफ एवरी मंथ, है ना। तो स्टॉक की जो एक्सपायरी होती है, स्टॉक ऑप्शंस की जो एक्सपायरी होती है वो मंथली बेसिस पे होती है, ठीक है। फ्यूचर में क्या होता है, इन फ्यूचर यू विल सी दैट इंडेक्स की जो एक्सपायरी है वो भी मंथली बेसिस पे है, स्टॉक की जो एक्सपायरी है स्टॉक की जो एक्सपायरी है वो भी मंथली बेसिस पे। फ्यूचर्स में एक्सपायरी इज ऑन मंथली बेसिस, ठीक है। आगे निफ्टी फ्यूचर्स कैसे ट्रेड करते हैं, क्या चीजें करते हैं, वो फिर जब लाइव ट्रेड करेंगे हम लोग तो मैं वहां पे आपको पर्टिकुलर क्वांटिटी वगैरह लेके फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है ऑप्शंस। व्हाट आर ऑप्शंस? ऑप्शंस क्या है? आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन क्या है? क्या है ऑप्शन? ठीक है, क्या है, व्हाट इज ऑप्शन? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन इज अ टाइप ऑफ एसेट क्लास। ऑप्शन इज अ टाइप ऑफ एसेट क्लास when used correctly can offer many advantages that trading stocks and ETFs can never। एक टाइप ऑफ एसेट एसेट क्लास है ऑप्शन। क्या है ऑप्शन? अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज ऑप्शन, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन इज एसेट क्लास, ठीक है, जिसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं अगर इसको सही तरीके से हम ट्रेड करें तो, ठीक है। और ये स्टॉक्स एंड ईटीएफ जो इकोनॉमी ट्रेडेड फंड है आपके, उस सब से काफी आगे जाके और बहुत सारे आपको बेनिफिट्स ऑप्शन दे सकता है ना। ऑप्शन आपको रातों रात राजा भी बना सकता है, ऑप्शन आपको रातों रात रंक भी बना सकता है, आपका दिवालिया भी पिट सकता है और आप करोड़पति भी बन सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग इज लाइक बर्निंग योर हैंड्स। आपका हाथ जो है, आप कितने भी बड़े हो जाएं वो जलेगा, कभी ना कभी जलेगा। इन ऑप्शन ट्रेडिंग इट इज लाइक दैट, है ना, वो हमेशा होगा ही होगा आपके साथ, ठीक है। अब आपसे कोई पूछता है व्हाट इज ऑप्शन, ऑप्शन क्या है, ठीक है। आपसे कोई पूछे व्हाट इज ऑप्शन तो आप क्या बोलेंगे? एक तो चलो अंडरलाइंग एसेट क्लास है विच यू कैन ट्रेड एंड यूज फॉर योर एडवांटेज। बाकी ऑप्शन इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन क्या है? इट इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो बायर को राइट देता है, विच गिव्स बायर राइट, ठीक है, बट ये ऑब्लिगेशन नहीं देता है। इट विल नॉट गिव द बायर ऑब्लिगेशन, ध्यान रखिएगा।
कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन नहीं, कंपल्सन नहीं, राइट देता है बायर को टू बाई। बाई में आप क्या खरीदते हैं, कॉल खरीदते हैं या फिर सी खरीदते हैं। और सेल, सेल में आप क्या खरीदते हैं, पुट खरीदते हैं या फिर पी खरीदते हैं। ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, अंडरलाइंग एसेट एट ए स्पेसिफिक प्राइस ऑन और बिफोर सर्टेन डेट, ऑन और बिफोर सर्टेन डेट। व्हाट इज ऑप्शंस, ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस इज ए बायर्स राइट बट नॉट इट इज एन ऑब्लिगेशन, ऑप्शंस इज अ बायर राइट बट इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन ऑफ द बायर, with the help of options you can buy or sell the underlying asset। underlying asset क्या होगा, जैसे कि बैंक निफ्टी है, ठीक है, तो बैंक निफ्टी जो है वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया या फिर एक एसेट हो गया, ठीक है। बैंक निफ्टी में बायर्स को राइट मिला उसके अंडरलाइंग एसेट्स को ट्रेड करने का, ठीक है। अब अगर मार्केट ऊपर की तरफ बाई करना है किसी को, तो बाई करना है तो वो क्या खरीदेगा, कॉल खरीदेगा, सी खरीदेगा। अंडरलाइंग एसेट्स, बैंक निफ्टी के अंडरलाइंग एसेट्स क्या क्या होंगे, अभी करंटली बैंक निफ्टी 15,500 पे चल रहा है, तो 15,500, 50,600, 50,700, 50,400, दीज ऑल आर दी अंडरलाइंग एसेट्स, ठीक है। जिसके दो आपको वो दिखेंगे, एक तो आप इसका वीकली वीकली कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा आपको, वन यू विल सी द वीकली कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर यू विल सी द मंथली कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वन यू विल सी द वीकली कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर यू विल सी द मंथली कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जिसको आप स्पेसिफिक प्राइस पे अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स चार्ट, चार्ट एंड ऑल, आप उसको खरीदते हैं और एक सर्टेन डेट तक आप उसको होल्ड करके रखते हैं या बाई करते हैं, सेल करते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ऑप्शंस का ट्रेडिंग क्यों किया जाता है, लोग ऑप्शंस में ट्रेड क्यों करते हैं, ऑब्वियसली ऑप्शन में ट्रेड वो इनकम के लिए करते हैं, ठीक है। मूव्स को स्पेकुलेट करते हैं, मूव्स को आप क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इन ऑप्शंस यू कैलकुलेट द मूव्स, ठीक है। और कभी ऑप्शंस बेसिकली लाया गया था रिस्क को हेज करने के लिए, बेसिकली ऑप्शंस वाज द प्योर गेम ऑफ हेजिंग। जब ये इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, बेसिकली कहा जाता है, आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे बड़े बड़े जो इकोनॉमिकल आर्टिकल्स हैं उसमें कहा गया है इंडिया इज नाउ मूविंग टुवर्ड्स साउथ कोरिया। मतलब साउथ कोरिया में जो ऑप्शन ट्रेडिंग का हश्र हुआ था, कहीं ना कहीं वो इंडिया में भी होगा। आप अब इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि साउथ कोरिया में ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो आप गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं डिटेल में, ठीक है। इंडिया भी कुछ उसी तरफ तरफ जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने से लोगों का दिवालिया पिट रहा है, लोग बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है, लोगों को पैसा उनके जेब से जा रहा है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग को बढ़ा दो। मतलब क्या है, आप सोच देखिए, सी द लेवल ऑफ थिंकिंग, पता नहीं कौन पॉलिसी बनाता है क्या करता है। मतलब जो 5 lakhs, 10 lakhs, 15 lakhs से ट्रेड कर रहा है, गवर्नमेंट सोचती है कि हाँ वो पढ़ा लिखा होगा, he is well educated, he understands the meaning of loss, he understands the technicals, so he can trade, वो ट्रेड कर सकता है। लेकिन जिसके पास 20 के कैपिटल है, 50 के कैपिटल है, 1 लाख कैपिटल है, वो उसके लिए गवर्नमेंट सोचती है ये गरीब है, ही इज पुअर, ही इज अनएडुकेटेड, ठीक है, ही कैन नॉट हेज द रिस्क, ही कैन नॉट ट्रेड। मतलब आपके इनकम के हिसाब से आपके नॉलेज को वो किया जा रहा है, ठीक है। मार्केट तो सबका है, मार्केट में जिसके पास नॉलेज है वो आगे बढ़ सकता है। मार्केट ने ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 5-5 हज़ार रुपए से शुरू करके मार्केट में 5 करोड़ भी बनाए हैं, ठीक है। तो क्या, व्हाट द गवर्नमेंट, अभी जो सेबी ने कंसल्टेशन पेपर लेके आया है, सेबी का कंसल्टेशन पेपर आप लेके पढ़िएगा, ट्राई टू रीड द कंसल्टेशन पेपर ऑफ सेबी। ट्रेडर बनने आए हो ना, ठीक है, यहाँ पे यू आर नॉट हेयर टू जस्ट स्पून फीडिंग, है ना, स्पून फीडिंग के लिए तो आप आए नहीं है, ट्रेडर बनने आए। ट्रेडर बनने आए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक ट्रेडर के नजरिए से मार्केट में कब कहाँ क्या हो रहा है कैसे हो रहा है वो सब आपको जानना पड़ेगा।
अब ये नहीं कि सिर्फ पूरी जिंदगी आप बस बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करते रह जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक है, कि बैंक निफ्टी ही मेरी माता है, मेरे पिता है, मेरे दादा है, मेरे दादी है, लाइक दैट यू विल ट्रेड इन बैंक निफ्टी ओनली, आप ऐसे नहीं कर सकते, यू कांट डू दैट। ठीक है, एक ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से देखें तो यू शुड, वेयर एवर यू गेट द अपॉर्चुनिटी यू हैव टू ट्रेड, आपको वहां ट्रेड करना है। ठीक है, अब आप अगर अपने हिसाब से ट्रेडिंग को लेके जाएंगे तो फिर जिंदगी में आप कभी ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो सकते हैं, फिर वही होगा, 7 दिन लॉस 3 दिन प्रॉफिट, कभी 3 दिन प्रॉफिट 7 दिन लॉस, यही चलता रहेगा, इसी साइकिल में आप फंसे रह जाएंगे। ठीक है, सो गवर्नमेंट के सेबी के कंसल्टेशन पेपर में जो मैंने आपको बताया, वो ये समझते हैं जिसके पास पैसा है वो लॉस बियर कर सकता है, वो रिस्क ले सकता है, वो हेज कर सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको ट्रेडिंग करने का कोई हक नहीं। उसी तरीके वो पेपर क्लियर कट यही बताता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं भगवान क्या सेबी की क्या मर्जी है, यहाँ माए बाप तो वही है, चौकीदार ही चोर है वहां, अब आगे क्या कहा जाए। ठीक है, तो पीपुल ट्रेड करते हैं ऑप्शंस फॉर इनकम, मूव्स को स्पेकुलेट करने के लिए, रिस्क को हेज करने के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग बनाया ही गया था हेजिंग के लिए। मतलब क्या है, स्टॉक में आप बाई करते हैं या फिर सेल करते हैं, बट वहां पे बाई, अगर आप बाई करके गए हैं तो आप सेल करके नहीं जा सकते, अगर आप सेल करके गए हैं तो अगर आप बाई करके नहीं जा सकते, कुछ ऐसी चीजें। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में यू गॉट द चांस टू हेज, मतलब आपने बाई कर लिया, आपको डर लग रहा है कि नहीं मार्केट कहीं ऊपर नहीं खुल के कुछ नीचे खुल जाए, कुछ हो जाए, तो आपने सेल में भी कुछ क्वांटिटी खरीद ली, तो आपकी यहाँ पे क्या हो गई, हेजिंग हो गई, आपने यहाँ पे मार्केट को हेज कर दिया। ठीक है, एक्सपायरी इसीलिए बनी थी, एक्सपायरी का मतलब ही था मार्केट को हेज करना। ठीक है, लेकिन लोगों ने उसको हीरो जीरो बना दिया। 3 रुपए का कॉल 300, 1.5 रुपए का कॉल 600, जाते हैं, होता है ऐसा, साल में 2-3 बार हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों ने इसको बना दिया। ठीक है, तो ऑप्शन को हम लोग, ऑप्शन यहां एक सवाल उठता है, फर्स्ट क्वेश्चन अराइज हियर, ऑप्शन को वाई वी कॉल डेरिवेटिव, हम ऑप्शन को डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं, वाई वी कॉल ऑप्शन डेरिवेटिव, क्यों? ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना आप सब लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, पता होना चाहिए ना क्या है क्यों नहीं है, बस ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस गए, कहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं। ठीक है, बस करना है ऑप्शन ट्रेडिंग करना है और कुछ नहीं करना है ना। क्यों करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शंस को डेरिवेटिव क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ऑप्शंस आर नोन एज डेरिवेटिव्स बिकॉज देयर वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, ऑप्शन को हम लोग डेरिवेटिव इसलिए करते हैं क्योंकि ऑप्शन की जो वैल्यू है, उसकी जो वैल्यू है वो उसके अंडरलाइंग एसेट से डिराइव की जाती है। अंडरलाइंग एसेट मैंने आपको समझा दिया, जैसे बैंक निफ्टी, इसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो बैंक निफ्टी के जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं वहां से उसकी वैल्यू अराइव होती है। भाई बैंक निफ्टी के अंदर जो सी और पी है, आपको पता है मार्केट इज अ सम गेम, जीरो सम गेम, मार्केट इज अ जीरो सम गेम। अब यहाँ पे आरबीआई का प्रिंटिंग मशीन तो लगा नहीं हुआ है कि जिसका जितना नॉलेज उसके हिसाब से वो पैसा छाप के जा रहा है, नहीं, कोई बाई कर रहा है तो कोई सेल कर रहा है, सीधी सी बात है, इफ समवन इज बाइंग देन समवन इज सेलिंग। ठीक है, तो बैंक निफ्टी उठ कब रहा है, जब उसके अंडरलाइंग एसेट्स, मतलब क्या, जब पुट पे जो लोगों ने ज्यादा जोर लगा रखा है, कॉल के लोग हल्के हैं तो मार्केट कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। जब कॉल पे ज्यादा, जब मार्केट को कॉल पे ज्यादा जोर लगा रखा है, पुट आपका हल्का हुआ पड़ा है, तो मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। सिंपल सा फेनोमेनन है। ठीक है, आप पीछे आगे पीछे आप इमोशंस एंड ऑल, ये सारे इमोशनल, क्राउड के पीछे जाना, क्राउड को फॉलो नहीं करना, ये सारी चीजें आप पीछे सीखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या आती है, ऑप्शंस में होता है क्या, टाइम डीके, यू गेट टाइम डीके इन ऑप्शंस, आप ऑप्शंस में टाइम डीके करते हैं। ठीक है, मतलब क्या, अगर आप इसको ग्राफ पे समझें तो ये ग्राफ पे कुछ इस तरीके से जाएगा, ग्राफ पे अगर आप इसको लेके जाएं तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन की प्राइस है और यहाँ पे डेज रिमेनिंग अंटिल एक्सपायरेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन यहां से स्टार्ट होता है और यहां से ये ऐसे जाता है, नीचे की तरफ जाएगा, इस पॉइंट पे यू गेट फास्ट क्या, टाइम डिके।
और इस पॉइंट पे यू गेट स्लो टाइम डीके। जिसके जितने डे का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें गामा थीटा वैल्यू ये सारी चीजें हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी आएगा आगे वो ऑप्शन ट्रेडिंग टू में कि थीटा डीके होता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, गामा डीके होता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, कैसे क्या चीजें वो हम लोग आगे जाके अभी डिटेल वी विल स्टडी अबाउट इट। ठीक है। तो ऑप्शन की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ऑप्शन इज अ टाइम डीके। मतलब आप सब लोग जब ऑप्शन में ट्रेड करने आए होंगे, सबके साथ ये जिंदगी में हुआ होगा, मेरे साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है, सबके साथ होता है। किसी पहली बार आपने कोई एक्सपायरी के दिन ट्रेड किया होगा, कि किसी चीज को 200 पे बाई किया होगा, आपको दिखा अब वो चला गया 100 रुपए, आप खुश हो गए, अरे 200 की चीज 100 रुपए, लाओ और खरीदते हैं। फिर वो चला गया 50 रुपए, आपको लगा 50 रुपए आ गया, और खरीदते हैं। फिर 200 के ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, है ना, क्योंकि हर दिन आपके साथ यही हुआ है, और बदकिस्मती से उस दिन था उसका एक्सपायरी, ये आपको पहले से पता ही नहीं था। ठीक है, 50 से वो 10 रुपये 25 रुपये हुआ, फिर 20 रुपये हुआ, फिर 5 रुपये हो गया, फिर 0.05 हो गया। आप सोच रहे हैं हुआ क्या, व्हाट हैपेंड। ठीक है, तब आपको बाद में एक दो एक्सपायरी के बाद रियलाइज हुआ, यूट्यूब पे आपने वीडियो खंगाला, वीडियो देखा, यू ट्राई टू सॉ द सी द वीडियो एंड ऑल। अब वहां जाके आपको रियलाइज हुआ, ओके ऑप्शन हैज गॉट दी एक्सपायरी, ऑप्शन में एक्सपायरी होती है। ठीक है, ये कहानी सबके साथ हुई होगी, है ना। तो ऑप्शन अगर चार्ट पे देखा जाए तो ऑप्शन की ये प्राइस है एंड दिस इज द डे रिमेनिंग फॉर द एक्सपायरी। ऑप्शन यहां से चलना स्टार्ट हुआ और यहाँ इसका मिड पॉइंट आया, और यहां से ये फिर सीधा अपनी एक्सपायरी की तरफ जाके ये जीरो हो जाता है। तो जब ये कर्व की बनने के लिए प्रोसेस में जा रहा होता है, उस समय वहां पे स्लो टाइम डिके होता है। जैसे आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आप देखेंगे क्या, क्या देखेंगे बैंक निफ्टी में, जैसे उसकी एक्सपायरी वेडनेसडे को होती है तो नया कॉन्ट्रैक्ट थर्सडे को खुलेगा, तो थर्सडे को आप कोई भी चीज बाई करेंगे उसका डीके थोड़ा कम होगा। ठीक है, डीके लो। फ्राइडे को आप उसी चीज को देखेंगे, उसका डीके पिछले दिन से थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, मंडे जब आएंगे तो उसका डीके जो है, जैसे फर्स्ट डे 10% हो रहा था तो सेकंड डे 25% होगा, थर्ड डे जो है वो 50% हो जाएगा। ठीक है, ट्यूसडे आएंगे अगर, और आफ्टर 1 PM अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, गलती से उल्टे डायरेक्शन में चले गए, तो उसी दिन आपको कितने जो है ये ऑलमोस्ट 10-15% पे आ जाएगा। ठीक है, और थर्सडे आते आते ये क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, इस तरीके से ये जाता है, 10, 20, 50, उसके बाद फिर लास्ट में ये पूरा 100%, है ना। तो एक्सपायरी गेम यही है। ठीक है, इसको हीरो जीरो ना समझे, एक्सपायरी ओरिजिनल मीनिंग जो है, एक्सपायरी का असली मजा तो किसके पास है, सेलर्स के पास। मैं अब ये चीज करता हूँ इसलिए मुझे बड़े अच्छे से समझ में ये चीज आती है। आई एम बेसिकली नाउ 75% सेलर, 25% बायर ऑन डेली बेसिस, है ना। मेरा टारगेट ही होता है 75% सेलिंग और 25% बाइंग, है ना। सेलिंग में लॉस होता है तो बाइंग से कवर करो, बाइंग में लॉस होता है तो सेलिंग से कवर करो, लाइक दैट। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे आप सेलिंग करेंगे जब, व्हेन यू विल स्टार्ट सेलिंग, ठीक है, सेलिंग में क्या होगा, आपके पास एम्पल अपॉर्चुनिटी होगी। मार्केट ऊपर गया आपके लेवल से, आपने यहाँ पे पुट को सेल कर दिया, अचानक से मार्केट ने इस लेवल को तोड़ दिया, ये जो लेवल बना था इसको मार्केट ने तोड़ दिया, नीचे आ गया। बायर को जितना लॉस दिखा रहा होगा ना, सेलर को उसका एटलीस्ट 75% कम लॉस दिखाएगा। और अगर मार्केट ने हल्का सा भी इसको टच नहीं भी किया, यहां भी अगर मार्केट आ गई तो वो वहां पे उसको कॉस्ट टू कॉस्ट दिखा रहा होगा। ठीक है, और टोटल जो अगर पूरे ईयर में देर आर 240 डेज, मतलब क्या, पूरे साल में 20 दिन एक महीने में ट्रेडिंग होती है, तो 12 महीने में कितने हो गए, 240 हो गए। और हर एक वीक की एक्सपायरी होती है, मान लेते हैं पूरे साल में अराउंड 50 एक्सपायरीज आती हैं, तो 50 एक्सपायरी में 40 to 45 एक्सपायरीज आर इंजॉयड बाय सेलर्स। सुबह सुबह मार्केट का डायरेक्शन देखा, ठीक है, मार्केट चल रही है 50,500 पे, उसने कुछ नहीं करना है, ऊपर इसके 50,000 51,000 का कॉल बेच देगा, नीचे वो 49,500 का पुट बेच देगा, उसको दोनों पे मार्जिन भी मिल जाएगा। बस अब वो बैठ के उसका, उसको पता है इस ना इसके ऊपर मार्केट जाना है ना इसके नीचे मार्केट जाना है, ऊपर से भी 150 पॉइंट खाऊंगा, नीचे से भी 150 पॉइंट खाऊंगा। क्वांटिटी कम होगी ऑब्वियसली, सेलर हैं आप, अगर जब आपका कैपिटल 20 लाख है, 25 लाख है, 50 लाख है, तो आपका क्वांटिटी जो है वो थोड़ा अच्छा होगा। लेकिन अगर आप 5 लाख 10 लाख से सेलिंग कर रहे हैं, 50,000 1 लाख से सेलिंग कर रहे हैं, तो आप लॉट में सेल करेंगे। लेकिन अगर आपका कैपिटल 1 CR है या 1 CR प्लस है, तब तो अच्छा खासा प्रॉफिट आप सेलिंग में कमा के ले जा सकते हैं, क्योंकि 1 CR
कैपिटल है तो आपका जो वैल्यू होगा वो अराउंड 5,000 6,000 क्वांटिटी होगी। ठीक है, यू कैन अर्न गुड मनी, है ना। आगे जब आप देखेंगे तो आपको पता है ऑप्शंस में देयर आर टू थिंग्स, वन इज व्हाट, कॉल ऑप्शन, और सेकंड इज पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन क्या है? कॉल ऑप्शन क्या है? कॉल ऑप्शन इज अलाउ द होल्डर टू बाई एन एसेट, ठीक है, एट ए स्टार्टेड प्राइस विद इन स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। ऑप्शन ट्रेडिंग में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत बार सुना होगा। इन ऑप्शन ट्रेडिंग टाइमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या? टाइमिंग का मतलब ये कि आप किस टाइम पे ट्रेड करते हैं, टाइमिंग को अगर देखा जाए, इन ऑप्शन ट्रेडिंग टाइमिंग इज एवरीथिंग। आप देखेंगे कि आपने एग्जैक्ट ट्रेड लिया और मार्केट वहीं से पलट गई, एग्जैक्ट आपके थ्रेश होल्ड कैपेसिटी पे मार्केट पहुंची, आपको लगा अब निकाल लेना चाहिए जो भी बचा हुआ है, नहीं तो बहुत बड़ा अब पूरा कैपिटल जीरो हो जाएगा, और मार्केट वहीं से पलट गई। मतलब आप अगर 15 मिनट और वेट कर लेते तो मार्केट ने जो आपको लॉस किया है वो लॉस, आपके लॉस भी कवर हो जाते हैं और प्रॉफिट में बदल जाता है। ये अक्सर हाँ आपके साथ ऑप्शन ट्रेडिंग में हुआ होगा। सो इन ऑप्शन ट्रेडिंग टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जैक्ट टाइम पे एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटी को ढूंढ के उसके ऊपर रोलर को राइड करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन ऑप्शन ट्रेडिंग। दूसरा यहाँ पे आपको टाइम डिके होता है, यू गेट टाइम डिके। टाइम डिके इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल वर्क इन ऑप्शन ट्रेडिंग, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, व्हाट इज कॉल ऑप्शन? तो कॉल ऑप्शन अलाउज द होल्डर टू बाय द एसेट एट ए स्टैंडर्ड प्राइस विद इन ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। पुट ऑप्शन क्या करता है? सेम इसका उल्टा, अलाउज द बायर टू सेल द एसेट एट ए स्टैंडर्ड प्राइस विद स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। ठीक है, ऑप्शन का मतलब क्या? एक लाइन में अगर मैं एज अ ट्रेडर बात करूं ना, ऑप्शन का मतलब है मोमेंटम, मूवमेंट। अगर आप बायर हैं तो आपके लिए मोमेंटम और मूवमेंट, अगर आप सेलर हैं तो आपके लिए डायरेक्शन। अगर आप एक अच्छे सेलर बनना चाहते हैं तो आपको मार्केट का डायरेक्शन पहले से समझ में आना जाना चाहिए कि मार्केट किस तरफ जा रही है। ठीक है, 75% भी अगर आप एक्यूरेसी के साथ सेलिंग करते हैं तो भी यू आर गेटिंग जैकपॉट्स एवरी डे। लेकिन अगर आप एक बायर हैं, इफ यू आर अ बायर, अगर आप एक बायर हैं तो एक बायर के लिए 9:15 टू 3:30, ये जो टाइम है ना, ये टाइम नहीं है, दिस इज लाइक अ फायर बॉल। अब ये पूरे टाइम यू आर सिटिंग ऑन अ फायर बॉल। ठीक है, यू हैव टू वेट फॉर द मोमेंटम एंड मूवमेंट। इफ यू आर अ बायर, बायर का वेट, उसका काम है, उसका काम 5 मिनट में खत्म, 5 मिनट कहानी खत्म। 5 मिनट तो बहुत होता है यार, कभी कभी ऑप्शन बाइंग में 5 मिनट्स में ही उसका पूरा टारगेट, पूरा पूरे दिन का टारगेट सेटल्ड, ईच एंड एवरीथिंग डन। ठीक है, सो बीइंग अ बायर फॉर यू, द मेन रियल गेम इज ऑफ मोमेंटम एंड मूवमेंट। अगर आपने मोमेंटम और मूवमेंट पकड़ना सीख लिया मार्केट में, सिंपल सी बात है, यू हैव टू वेट फॉर योर लेवल्स, सुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, सुपर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। ठीक है, इंडिकेटर कितना भी सीख लो, कुछ भी कर लो, बस वो हिंट देंगे, कंफर्मेशन देंगे, उस पर बैठ के आप ट्रेड करने जाओगे आपको हमेशा लॉस होगा। एकदम क्लियर कट बात बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रेडिंग इज ऑल द गेम ऑफ एक्सपीरियंस। जितना ज्यादा आप ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस गेन करते चले जाएंगे, आप उतने मैच्योर और उतने रिफाइंड ट्रेडर बनते चले जाएंगे। ठीक है, मतलब आपको पता होगा, आफ्टर सम टाइम स्पेंडिंग 3 4 5 years इन मार्केट, यू विल अंडरस्टैंड द बिहेवियर एंड पैटर्न ऑफ द मार्केट। आप मार्केट के बिहेवियर और पैटर्न को समझ जाएंगे, ऑलमोस्ट तो नहीं समझेंगे बट हिंट आना, आपका सिक्स सेंस जो है वो एक रियल टाइम में डेवलप होने लगेगा। मतलब क्या, आपको जैसे ही मार्केट बोलेगा कि नहीं यहाँ पे इसका स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, यहाँ पे इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, और आप जब आप देखेंगे कि मार्केट कंसिस्टेंटली आपके ड्रॉ किए हुए लाइंस को फॉलो कर रही है 10 में से 8 बार, ठीक है, या आपके रेसिस्टेंस को या आपके सपोर्ट को, देन योर लेवल्स आर पिन पॉइंट, आपके लेवल्स जो है पिन पॉइंट है।
ठीक है, अब आप उस लेवल पे काम कर सकते हैं। असली गेम देखो, मैं सब बताता हूँ। मार्केट देखो, मार्केट में क्या है, मार्केट में एवरीवन हैज द अपॉर्चुनिटी। सबको सीखना है, सबको सिखाना है, सबको आगे बढ़ना है। सबको ये टेक्निकल इंडिकेटर सीख जाओ तो ये कर जाओगे, ये इंडिकेटर सीख जाओ, ये लगा लो तो ये हो जाएगा, ये कर लोगे तो ये हो जाएगा। ये सब बोलने की बातें हैं। ठीक है, इफ यू हैव एक्सपीरियंस, यू मैनेज योर मिस्टेक्स। अगर आप मार्केट में अपने मिस्टेक्स को जानते हैं, जितने भी टेक्निकल एनालिसिस आप सीखेंगे या टेक्निकल इंडिकेटर आप सीखेंगे, ये जस्ट आपके एक्सपीरियंस में आपको मोर मैच्योर बनाएंगे टू टेक डिसीजंस। ठीक है, जैसे क्या होता है, हम अकेले कुछ सोचे और उस पर डिसीजन ले तो उसमें रिस्क है। लेकिन हमने जो सोचा, डिसाइड किया, उसमें 5 लोग मिलके और डिसाइड कर रहे हैं तो रिस्क थोड़ा कम है। समझ में आई बात? वही बात मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान है। दिस इज द ओनली थिंग दैट इज देयर इन ट्रेडिंग। इन ट्रेडिंग इफ यू आर टेकिंग सम डिसीजन दैट यहाँ पे आई एम गोइंग टू मेक अ एंट्री ऑन योर एजम्पशंस और प्रोबेबिलिटी, देन देयर इज रिस्क। रिस्क तो है, बट when technical indicators are also indicating the same thing which you are thinking, then from the help of technical indicators you get the confirmation। ठीक है, एंड दैट कंफर्मेशन बूस्ट्स योर कॉन्फिडेंस टू एंटर इन एनी ट्रेड। ठीक है, तो ये चीज अगर आपने अपने दिमाग में बिठा के रखा हुआ है कि मैं टेक्निकल इंडिकेटर सीख जाऊंगा, सेटअप सीख जाऊंगा तो भी पैसे बना लूंगा, नहीं बना पाओगे। ठीक है, मैं 10 सेटअप आपको दे दूं कि हाँ ये लक्ष्मण रेखा है, 10 सेटअप, यू विल जस्ट लर्न एंड यू विल प्रिंट मनी। आई विल गिव यू 1 करोड़ रुपीज एंड 10 सेटअप्स, एकदम इवन। मैं आपको, जैसे शरबत होती है ना, that in a water you take 2 spoon of sugar and just stir it and you drink it, you feel sweet। यहाँ नहीं है। if even if I make you understand the world best 10 setups और मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे भी दूं और कहूं कि ट्रेड करो, आप फिर भी 1 करोड़ को जीरो बना दोगे। ट्रेडिंग यही है, दिस इज ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग में आदमी कोई ऐसा, ट्रेडिंग में मतलब माय का लाल पैदा नहीं हुआ, इन हिंदी वर्ड वी कैन से, जो माँ के पेट से सीख के आया हो और डे वन पे ही मिलियनर बन गया हो। नो, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ट्रेडिंग इज एन एक्सपीरियंस गेम। आप गौर करेंगे, यू जस्ट सी योर जर्नी। जब आप डे वन पे आए थे तो आप क्या थे, आज डे 365, 375, 400, 500 जो भी है, आप क्या है, आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, यू विल फील इट। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस गेम। यू कांट बीट एन एक्सपीरियंस ट्रेडर इन ट्रेडिंग, कभी नहीं। एक एक्सपीरियंस ट्रेडर के पास, उसको पता है कि इस लेवल पे आने के बाद, ये पैटर्न बनने के बाद बैंक निफ्टी ये काम करती है 10 में से 7 बार, वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे भी जजमेंट लेगा। बट आप अगर सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं सेटअप सीख जाऊंगा, कहाँ क्या अप्लाई करना है वो सीख जाऊंगा, कैंडल सीख जाऊंगा, इंडिकेटर सीख जाऊंगा, ट्रेंड लाइन सीख जाऊंगा, बस मैं ट्रेडर बन गया, तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ और गधा कोई नहीं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बीइंग अ ट्रेडर इज योर एक्सपीरियंस। एक एक दिन जो आप मार्केट में बैठ के बिता रहे हैं, उसके चार्ट को रीड कर रहे हैं, चार्ट को स्टडी कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, देन यू आर गोइंग टू गेट गुड रिजल्ट्स। बिकॉज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, मार्केट के पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, दुनिया में लोग नहीं है जो एक एक दिन में सारे इंडिकेटर्स घूर के पी जाए, सब जान जाए, सब कुछ कर ले? बहुत से लोग हैं यार, देयर आर न्यूमरस पर्सन, न्यूमरस टैलेंट्स। क्यों ट्रेडिंग में सब सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे? बिकॉज दे लैक एक्सपीरियंस समटाइम समवेयर। अब जिस जो 2008 से 2012 से 2015 से ट्रेड कर रहा है, उसको कोई चाहेगा कि मैं 2022-23 का ट्रेडर हूं, मैं उसको बीट कर दूं? कर देगा क्या? इसको कर पाएंगे आप बीट? नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। एक आध दो दिन आप इसको इसके एक्यूरेसी में बीट कर देंगे, वो हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में आप इसको बीट नहीं कर सकते। तो ट्रेडिंग ऑलवेज गेट्स बेटर विथ योर एक्सपीरियंस। मार्केट में जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस लेते जाएंगे, ट्रेडिंग उतनी ज्यादा आपके लिए अच्छी होती चली जाएगी। 10 सेटअप, बड़ा कैपिटल, कुछ भी, अगर आप 5 लाख से, 5 लाख छोड़िए, अब आप अगर आप 50,000 रुपए से भी प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, तो भूल जाइए कि आप 5 लाख, 50 लाख या 5 करोड़ से प्रॉफिट बना पाएंगे। इट इज इम्पॉसिबल। इस चीज को एकदम दिमाग में बिठा के रख लीजिएगा। कड़वी बातें हैं बट सच्ची बातें। ठीक है, इफ यू आर नॉट एबल टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम 50,000, देन फॉरगेट दैट यू विल मेक प्रॉफिट फ्रॉम 5 लाख, 50 लाख और 5 करोड़। इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल एट ऑल माई डियर, नो प्रॉब्लम। दिक्कत कैपिटल में नहीं है, दिक्कत आपके माइंडसेट में है, दिक्कत आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी में है, उसको ठीक कीजिए। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये यही सबकी दिक्कत है। ठीक है, आपको क्या लगता है ट्रेडिंग में लॉस क्यों होता है? ट्रेडिंग में लॉस सबसे पूछो ना, 100 लोगों को बिठाओ और 100 लोगों से एक एक करके पूछो ट्रेडिंग में क्यों लॉस होता है। वी हैव राइट नाउ कितने हैं, 117 लोग हैं। अब 117 के 17 से तो बात नहीं कर सकते। 117 के 117 लोगों से बात करोगे, पता है क्या मिलेगा जवाब? लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, ग्रीड, ओवर ट्रेडिंग, नो मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। 90% लोगों का प्रॉब्लम यही दिखेगा आपको, 90% लोगों का। ठीक है, सोचिए, अपने मिस्टेक्स पता होने के बाद भी यू आर नॉट इवन एबल टू टिक मार्क योर साइकोलॉजी। आप अपने साइकोलॉजी को ठीक नहीं कर पाते हैं। क्या बोलना है, क्या करना है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज फ्यूचर्स। फ्यूचर्स क्या है? फ्यूचर्स इज ऑल्सो द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेरिवेटिव, इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, यहां भी एक्सपायरी होती है, आई ऑलरेडी टोल्ड, बट एक्सपायरी इज इन मंथ। ठीक है, futures is a type of derivative. Future is an instrument of derivative. It obligates the buyer to purchase a specific asset and the seller to sell and deliver that asset at a specific future date unless the holder's position is closed prior to expiration. ठीक है, फ्यूचर डेट आप देखते हैं ना, फ्यूचर्स को देख के लोग इंडेक्स डिसाइड करते हैं। आप हमेशा देखेंगे फ्यूचर इंडेक्स से 200-300 पॉइंट हमेशा आगे या पीछे रहेगा। ठीक है, लोग उसमें ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर्स जो है थोड़ा डिफरेंट है। आपने पता नहीं इससे पहले कभी फ्यूचर्स में ट्रेड करने की कोशिश की है या नहीं की है, आगे जाके टर्मिनल पे लेके जाऊंगा फिर समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो फ्यूचर्स में बेसिकली क्या होता है, वो बायर को एक पर्टिकुलर एसेट खरीदने का मौका मिलता है, सेलर को उस एसेट को सेल और डिलीवर करने का मौका मिलता है एक स्पेसिफिक फ्यूचर डेट पे, अनलेस एंड अनटिल उसकी एक्सपायरी ना आ गई हो। ठीक है, बेसिकली फ्यूचर्स जो है वो प्योर हेज इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्योर हेज इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, और ये मोस्टली आपको ऑयल में, ठीक है, गोल्ड में, इन सब में आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करते हुए लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, फ्यूचर्स जो है वो बेसिकली इज द सेफ टू ट्रेड। फ्यूचर्स जो है ऑप्शन से ज्यादा थोड़ा सेफ है। इट इज, मैं नहीं कहूंगा दिस इज द सेफेस्ट, बट इट इज सेफ। अगर आप ऑप्शंस में 100% लॉस करते हैं तो फ्यूचर में यू विल बी मेकिंग 60 to 70% ऑफ लॉस, जो माइंडसेट अभी आप करेंटली लेके जा रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर्स में लॉस कैन बी कंट्रोल्ड, है ना। और क्योंकि देयर आर मंथली एक्सपायरी, तो चीजें जो हैं वो आपके हिसाब से चलती हैं। अब फ्यूचर्स में दो चीजें हैं, एक कुछ उसके प्रॉस भी होंगे और कुछ उसके कॉन्स भी होंगे। ठीक है, फ्यूचर्स क्या है? फ्यूचर्स का आप काम करके प्रॉस क्या है, तो आप फ्यूचर्स की हेल्प से डायरेक्शन को स्पेकुलेट कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स कैन यूज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट टू स्पेकुलेट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। मतलब अगर निफ्टी फ्यूचर बोल रहा है, बैंक निफ्टी फ्यूचर बोल रहा है, अभी बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है, स्पॉट चार्ट है, वो 50,500 मान लेते हैं 16 पे। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स अगर क्लोज हुआ है 50,800 पे, मतलब आपका मार्केट भी कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये रेयर ही होगा जब मार्केट यहां से पलट जाए। ठीक है, फ्यूचर्स जो बोलेगा स्पॉट चार्ट भी ऑलमोस्ट वही करेगा। तो फ्यूचर्स को यूज करने से इन्वेस्टर्स दे गेट द डायरेक्शन, दे गेट द स्पेकुलेशन वेयर मार्केट इज गोइंग, कहां पे मार्केट जा रहा है, क्या मार्केट का डायरेक्शन हो सकता है। ठीक है, companies can hedge the price of their raw materials or products they sell to protect from adverse price movements। मतलब क्या, कंपनीज को भी फ्यूचर्स से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, वो अपने रॉ मटेरियल्स, अपने जो भी एसेट्स हैं, उसको सेल करके या उसको स्टॉक करके या उसको प्रोटेक्ट करके वो अपने एडवर्स प्राइस मूवमेंट, जैसे क्या होगा, रिलायंस का भी फ्यूचर होगा ना। अब रिलायंस फ्यूचर दिखा रहा है, मान लीजिए 20, स्पॉट चार्ट दिखा रहा है 2580 रुपीज, और रिलायंस फ्यूचर ट्रेड कर रहा है 2460 रुपीज पे, तो यहाँ तो लॉस हो रहा है ना, फ्यूचर लॉस दिखा रहा है। तो कंपनी क्या कर सकती है, अपने एसेट्स को सेल कर सकती है, उसको एडवर्स कर सकती है, उसको मैनेज कर सकती है, ताकि उसके
स्टॉक पे जो एडवर्स इम्पैक्ट आ रहा है उससे वो बच सके। ठीक है, फ्यूचर्स को यूज करके दे कैन सेव देमसेल्फ। ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में ओनली रिक्वायर a डिपॉजिट ऑफ ए फ्रैक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट विद अ ब्रोकर। ठीक है, फ्यूचर में, ठीक है, बेसिकली क्या होगा कि आपको डिपॉजिट जो चाहिए वो जो भी टोटल वैल्यू है उसका फ्रैक्शन अमाउंट होगा। मतलब फ्यूचर में भी ऑल्सो गेट लीवरेज, आपको फ्यूचर में भी लीवरेज मिलेगा। मैं चार्ट पे इसको जब समझेंगे ना बाई और सेल करके, तो वहां पे ये ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट कैन बी द कॉन्स ऑफ फ्यूचर। प्रॉस तो ठीक है, समझ में आ गया, डायरेक्शन बता सकता है, कंपनीज अपने आप को ह्यूज इम्पैक्ट से, ह्यूज लॉसेस से बचा सकती हैं। ठीक है, अब इसके कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं। कॉन्स ये हो सकते हैं कि इन्वेस्टर को ज्यादा लॉस हो जाए, जितना उसने प्राइस दिया है, इनिशियल मार्जिन उसने जितना दिया है, उसको उससे जो उसने, इसको फ्यूचर्स में क्या होता है, बेसिकली इन फ्यूचर्स यू गेट लीवरेज, आपको मार्जिन का लीवरेज मिलता है व्हेन यू विल ट्रेड इन फ्यूचर्स। बट मान लीजिए आपने फ्यूचर में जो ट्रेड किया है स्पॉट उसका उल्टा करने लग जाए, ठीक है, तो उस केस में जो आपको लीवरेज मिला है वो तो गायब हो जाएगा ना। तो आपको वहां पे आपके जो आपने इनिशियल मार्जिन यूज किया हुआ है उससे ज्यादा का लॉस हो सकता है, यू कैन गेट दी मोर लॉस फ्रॉम योर इनिशियल मार्जिन। ठीक है, अब फ्यूचर्स का यूज करके मान लीजिए जो कंपनी अपने आप को फेवरेबल प्राइस दे रही है, हेज कर रही है, ठीक है, हो सकता है उसको उस चीज में लॉस हो जाए या उसको कोई दिक्कत हो जाए। ठीक है, अब मार्जिन जो है ना, बेसिकली मार्जिन जो है इट इज अ डबल एज सोर्ड। फ्यूचर में जो आपको लीवरेज मिलता है, मार्जिन मिलता है, इट इज अ डबल एज सोर्ड, ये एक तरीके से दो धारी तलवार है। ठीक है, गेन्स जो है वो एम्पलीफाइड है, गेन्स आर एम्पलीफाइड, बट सो आर लॉसेज, लॉसेज भी उसी तरीके से है। ठीक है, अगर आपको फ्यूचर में मार्जिन मिल रहा है, लीवरेज मिल रहा है, तो वो आपके लिए सिर्फ पॉजिटिव बन के आएगा, ये नहीं हो सकता निगेटिव भी होता है। क्या फ्यूचर में लोगों को लॉस नहीं होता, होता है यार, अच्छा खासा लॉस होता है। ठीक है, अब प्रॉपर इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, चीजें हैं, ये जीरोधा पे मैं आपको कल दिन में जब हम लोग क्लास करेंगे, दिन में या शाम में जब भी, वहां पे मैं टर्मिनल खोल के फिर आपको फ्यूचर्स कैसे ट्रेड करता है, क्या सारी चीजें होती हैं, वहां पे आपको समझाऊंगा। ठीक है, आई विल मेक यू ऑल अंडरस्टैंड कि कैसे हम कहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, कुछ चीजें हो सकता है आपको इसमें समझ में ना आई हो, वो बेसिकली जब हम जीरोधा पे बैठेंगे और हम लोग उसको लॉग इन करके प्रॉपर टर्मिनल पे जब फ्यूचर को यूज करने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन बाइंग। ठीक है, ऑप्शन बाइंग क्या है, व्हाट इज ऑप्शन बाइंग। ठीक है, वैसा कोई ऐसा इन्वेस्टर या ट्रेडर, ऐसा इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर हु इज विलिंग टू बाई, हु इज विलिंग टू पे अ प्रीमियम इन एडवांस। यहां क्या होता है, ऑप्शन जब आप बाई करते हैं तो आप एडवांस में प्रीमियम देते हैं, प्रीमियम इन एडवांस। फ्यूचर्स में क्या है, यू गेट मार्जिन। ध्यान से सुनिएगा मैं जो बता रहा हूं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। वे देयर यू गेट मार्जिन, आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर आपको जो दिखा रहा है आप उसके हिसाब से प्रिडिक्शन ले रहे हैं। अब आपने फ्यूचर में आपको इतना लिख रहा है, आपने फ्यूचर में फिर ट्रेड किया, मार्केट अगर आपके अगेंस्ट चला गया तो जो आपने इनिशियल मार्जिन यूज किया उसका भी आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है। बट ऑप्शन बाइंग में क्या है, आप एडवांस में प्रीमियम पे करते हैं। ठीक है, आप यू पे प्रीमियम इन एडवांस, आपके पास राइट होता है, यू हैव द राइट टू बाई और सेल। बाई और सेल मतलब क्या, कॉल या पुट में आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो रिस्क है, जो लॉस है, वो जितना आपने प्रीमियम दिया है उतना इन्वॉल्व है। बात समझ में आई, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए का अंडरलाइंग एसेट खरीदा, 100 रुपए का कॉल खरीदा, तो आपने एडवांस में 100 रुपए का प्रीमियम दे दिया। ठीक है, आपको लगा कि 50,500 पे बैंक निफ्टी काम कर रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, 50,000
इन द मनी का 50,300 सी का कॉल बाई कर लेता हूं, मार्केट तो ऊपर ही जाएगा। आपने प्रेडिक्शन की, एडवांस में प्रेडिक्शन की कि मार्केट ऊपर जाएगा, और आपने फिर क्या किया, कॉल को बाई कर लिया। आपने 100 रुपए दे दिया उसका एडवांस प्रीमियम। अब 100, अब ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपको इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यू आर गेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट आपके निगेटिव फॉर्म में चला गया, अब आपने बाइंग की हुई है 100 रुपए की, मान लीजिए आपने 15 क्वांटिटी बाई की है, तो 1500 है। तो एज अ ऑप्शन बायर आपको कितना प्रॉफिट होगा वो अनलिमिटेड है। आपको कितना प्रॉफिट होगा वो अनलिमिटेड है। 100 का कॉल हो सकता है 600 भी चला जाए, हो सकता है 1000 भी चला जाए, इट इज पॉसिबल। ठीक है, बट अगर आपके एडवांस प्रेडिक्शन के उल्टा मार्केट अगर चला जाता है, इफ मार्केट गोज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ योर एडवांस प्रीमियम, तो आपका लॉस क्या है, व्हाट इज योर लॉस, दैट लॉस इज टू द ट्यून ऑफ द प्रीमियम पेड। आपने प्रीमियम कितना दिया, 1500 रुपए, तो आपको मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 1500 रुपए का हो सकता है, जीरो हो जाएगा ना, यही होगा। फ्यूचर्स में उल्टा है। फ्यूचर्स में 1500 की मार्जिन पे आपने 1500 लगा के कुछ बाई कर लिया, मान लेते हैं। ठीक है, आपने एक लॉट जो है बाई कर लिया, और फ्यूचर्स में अगर मार्केट आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट चले जाती है, तो आपको जो लीवरेज मिला हुआ है, हो सकता है आपको जो लॉस हो, आपका जो इनिशियल मार्जिन है, जो आपको लीवरेज मिला हुआ था, हो सकता है सब मिला के आपका लॉस 2800 हो जाए। कैपिटल आपने 1500 यूज किया, लेकिन लॉस आपको 2800 का दिखाएगा। तो फिर आपको ब्रोकर से फोन आने शुरू होंगे, मैसेज आने शुरू होंगे कि आपका मार्जिन अवेल हो गया, आपने मार्जिन के अगेंस्ट जाके ट्रेड किया, अब फ्यूचर का जो प्रीमियम है उसको पे कीजिए। तब वो जीरो होगा, तब आपका जो वो जो कट कट टाइम है वो फिर फर्दर कट होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा, ये सारी चीजें, ऑप्शंस आप ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस में क्या है, कैसे है, क्या सारी चीजें हैं, वो मैं आपको थोड़ा अंदर ले जाके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, लॉस ट्यून आपको समझ में आ गया होगा। एज एन ऑप्शन बायर आप क्या करते हैं, किसी भी अंडरलाइंग एसेट का यू पे दी एडवांस प्रीमियम, आप उसका एडवांस प्रीमियम पे करते हैं, एंड आपको जो इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है वो टू द ट्यून ऑफ द प्रीमियम पेड, जितना आपने प्रीमियम पे किया है उतने तक का आपको इसमें लॉस हो सकता है, और आपका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, आप कितना भी प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, द सिंपलेस्ट ऑप्शन पोजीशन इज ए लॉन्ग कॉल और पुट। मतलब ऑप्शन में जो आप पोजीशन बनाते हैं, वो आप किस में बनाते हैं, लॉन्ग जा रहे हैं, लॉन्ग का मतलब क्या हुआ, आप सी बाई कर रहे हैं। शॉर्ट जा रहे हैं, शॉर्ट का मतलब क्या हो रहा है, आप पी बाई कर रहे हैं। ठीक है, बाई कर रहे हैं मतलब सी बाई कर रहे हैं, पी बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं मतलब सी सेल कर रहे हैं, पी सेल कर रहे हैं। ठीक है, ओके। और जो आपका लॉस है, द लॉस विच यू कैन मेक इन ऑप्शन बाइंग इज ट्यून टू द वैल्यू ऑफ द प्रीमियम यू हैड पेड फॉर द अंडरलाइंग एसेट। मतलब आपने 50,500 सी के लिए, इसका मान लेते हैं 300 प्राइस चल रहा है, इंटू 15, एक लॉट का प्राइस हो गया 4500 रुपीज। मान लीजिए आपने 10 क्वांटिटी का 10 लॉट खरीदा हुआ है, तो आपका 45,000 रुपीज आपने यूज किया हुआ है, तो आपको मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, रिस्क जो इन्वॉल्व है वो कितना है, टिल द ट्यून ऑफ 45,000। बट प्रॉफिट पता नहीं है, हो सकता है 45,000 सही से चला गया तो 5 लाख भी बन जाए एक दिन में। ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट सिनारियो, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग इन ऑप्शन बाइंग। ठीक है, जब ऑप्शन अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर आप, बढ़ेगी मतलब क्या, लॉन्ग होगी और आप सी में हैं, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर अंडरलाइंग एसेट, आप सी में है लेकिन अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू घट रही है, तो उस केस में आपको क्या होगा, यहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, और अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, मतलब क्या हो गया, प्राइस स्टेबल है, इफ द प्राइस इज स्टेबल, तो आपको फिर भी लॉस होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे आपको जो प्रीमियम है, जो प्रीमियम है कॉल का और पुट का, उसकी वैल्यू जो है वो डीके होगी। ठीक है, इफ द प्राइस रिमेन्स रिलेटिवली स्टेबल यू लूज। अगर प्राइस एक जगह पे टिका हुआ है, आप देखेंगे बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट कंटिन्यूअसली 50,500
50,600, इसी के बीच में पूरे दिन अगर ट्रिगर होता रह गया, आप बाई करो सेल करो उससे मतलब नहीं है, आप अल्टीमेटली यू विल बी इन लॉस। ठीक है। ये कैसे है, क्या है इसका कॉन्सेप्ट, क्या है, ये सारी चीजें हम लोग फिर डिटेल में जब अगले ऑप्शन पार्ट 2 वगैरह में जब जाएंगे तब वहां पे और डिटेल में इसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए when you buy a call and buy a put with different strike prices of the same expiry, मान लीजिए 50,500 करंट स्पॉट चार्ट है मार्केट का, करंट स्पॉट चार्ट है। ठीक है। आपने क्या किया, 50,500 की सी भी बाई कर ली और 50,500 की पी भी बाई कर ली। तो अगर आपने ये किया हुआ है देन हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रैंगल बोलते हैं। ठीक है। स्ट्रैंगल स्ट्रेडल पढ़ा होगा ना आपने, स्ट्रैंगल स्ट्रेडल जानते होंगे बहुत सारे लोग यहाँ पे। ठीक है। अगर पर्टिकुलर एक्सपायरी का बाई कर लें और कॉल बाई कर लें और पुट बाई कर लें, ठीक है, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का, तो वो आपको क्या बताएगा, स्ट्रैंगल बताएगा। ठीक है। स्ट्रैंगल में आपको प्रॉफिट के लिए लार्ज पॉइंट का मूवमेंट होना जरूरी है। अगर पॉइंट का मूवमेंट होगा अच्छा खासा तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। और ये स्ट्रैडल से लेस एक्सपेंसिव होता है। स्ट्रैडल में जो क्या होता है, स्ट्रैडल में क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। ठीक है, मतलब लॉन्ग स्ट्रैडल जो चीजें आती हैं, लॉन्ग स्ट्रैडल, स्ट्रैडल में आप क्या करेंगे, बाई करेंगे किसको, सी और पी को। शॉर्ट स्ट्रैडल में आप क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू इन शॉर्ट स्ट्रैडल, आप सेल करेंगे सी और पी को। ठीक है। स्ट्रैडल, ये स्ट्रैडल था। अब शॉर्ट स्ट्रैंगल है अगर, तो आप क्या करेंगे, सेल करेंगे सी को और पी को। लॉन्ग स्ट्रैंगल है तो आप क्या करेंगे, बाई करेंगे किसको, सी और पी को। स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल ऐसे ही बनता है। बाकी इसका कैसे आयरन डोल कौन डोजी वेजी वो सब सारी चीजें वो बाद में हम लोग फिर फर्दर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। मतलब स्ट्रैंगल कब बनेगा, स्ट्रैंगल रिक्वायर्स when a triangle will be formed, triangle will be formed when you buy a call and buy a put with different strike prices under the same expiry। किसी भी एक सेम एक्सपायरी में अगर आप कॉल और पुट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस के बाई कर रहे हैं देन यू विल मेक व्हाट, स्ट्रैंगल। ठीक है। और स्ट्रैंगल में प्रॉफिट होने के लिए लार्ज पॉइंट का मूवमेंट होना जरूरी है। ठीक है। और स्ट्रैडल से ये थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको। ठीक है। कैसे स्ट्रैंगल बनाते हैं कैसे स्ट्रैडल बनाते हैं ये मैं आपको चार्ट पे जब हम लोग लाइव ट्रेड करेंगे मैं उसमें आपको वहां ये सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। ऑन द अदर हैंड, बीइंग अ शॉर्ट पोजीशन और स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल, स्ट्रैंगल मतलब क्या हुआ, दोनों ऑप्शंस को सेल करना। ठीक है। दोनों ऑप्शंस को सेल करना, यू हैव टू सेल। ठीक है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए ऑन द अदर हैंड बीइंग शॉर्ट आइदर ए स्ट्रैडल और ए स्ट्रैंगल सेलिंग बोथ ऑप्शंस वुड प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट दैट डजंट मूव मच। मतलब क्या, अगर आप स्ट्रैंगल करेंगे, ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। अगर आप स्ट्रैंगल करेंगे तो किसी एक डायरेक्शन में आपका मूवमेंट जब ज्यादा होगा तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर आपने मार्केट को शॉर्ट किया है या फिर स्ट्रैडल किया है तो स्ट्रैडल के केस में मार्केट अगर मूव नहीं भी कर रहा है, एक डायरेक्शन में भी नहीं मूव कर रहा है, एक जगह पे भी है, तो भी आपको उसमें क्या होगा, फर्दर प्रॉफिट ही होगा। अभी मैं बस इसको थ्योरेटिकल पार्ट में आपको समझा रहा हूँ। जब हम चार्ट प्रॉपर इसको धन में या जीरोधा में जहां भी प्लेटफॉर्म पे इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको और अच्छे से वहां पे समझ में आएगा। जब हम लोग लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रैडल ये सारी चीजें बनाएंगे, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी बस आप थ्योरेटिकल नॉलेज गेन कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज जब हम उस चीज को लाइव बैठ के जब पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से वहां पे समझ में आएगा। ठीक है। तो हमने तीन चीज करी, पहले फ्यूचर के बारे में पढ़ा,
फिर ऑप्शन बाइंग के बारे में पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन सेलिंग के बारे में पढ़ेंगे। वी विल स्टडी अबाउट ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग क्या है, व्हाट इज ऑप्शन सेलिंग। कोई पूछे आपसे, बाइंग समझ में आ गया आपको, फ्यूचर समझ में आ गया, ऑप्शन सेलिंग क्या है, व्हाट इज ऑप्शन सेलिंग। तो पहले इंग्लिश वालों के लिए, इट इज वन हु रिसीव्स अ प्रीमियम एज अ फी फॉर सरेंडरिंग हिज राइट ऑन एसेट टिल एक्सपायरी। इट इज वन हु रिसीव्स अ प्रीमियम एज अ फी फॉर सरेंडरिंग हिज राइट ऑन एसेट टिल एक्सपायरी। मतलब क्या, आपने कोई सी चीज को सेल किया, तो आप क्या कर रहे हैं, सेल के लिए वहां पे एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो मार्केट को दे रहे हैं, तो दैट इज योर फी। ठीक है, आप अपना राइट सेल कर रहे हैं, मतलब बाई कर रहे हैं, मतलब क्या है, वहां पे मेरा राइट क्या है, व्हाट इज माई राइट, मैं इसको होल्ड करूंगा, दिस इज माई राइट। अगर मैं सेल कर रहा हूं, सेल मतलब क्या, आई एम डूइंग द सरेंडर। मेरे पास जो भी एसेट है उसका राइट जो है मैं क्या कर रहा हूं, सरेंडर कर रहा हूं। एक पर्टिकुलर प्रीमियम देके वी सरेंडर आवर राइट। ठीक है, जब मान लीजिए व्हेन द स्पॉट प्राइस मूव अबव द स्ट्राइक प्राइस, जैसे 50,500 की सी आपने बाई कर ली। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, स्ट्राइक प्राइस हो गया। ठीक है, अब मार्केट मान लीजिए 50,550 पे है, तो जब ये क्या है, स्पॉट प्राइस है, दिस इज स्पॉट प्राइस। तो जब मार्केट स्पॉट प्राइस से ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, तो आपके स्ट्राइक प्राइस में आपको क्या होगा, प्रॉफिट मिलना स्टार्ट होगा। ठीक है, दिस इन दिस केस ऑप्शन बायर विल मेक प्रॉफिट। इन दिस केस ऑप्शन बायर विल मेक प्रॉफिट। बट मान लीजिए आपने 50,500 सी का जो कॉल है उसको सेल कर दिया, और मार्केट का जो स्पॉट प्राइस है 50,550, मार्केट इसने इसी स्पॉट प्राइस के आसपास अपना पूरा टाइम बिता दिया। मार्केट ने इसी स्पॉट प्राइस के आसपास एक्सपायरी के दिन, वी कैन कंसिडर इट एक्सपायरी के दिन, अपना पूरा टाइम यहाँ पे बिता दिया। उस केस में क्या होगा, यहाँ पे बायर को लॉस होगा, सेलर को क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा। किसके फॉर्म में, ऑप्शन डीके के फॉर्म में, प्रीमियम डीके के फॉर्म में। क्योंकि आपको पता है टाइम डीके लगता है ऑप्शंस में। तो अगर एक्सपायरी है, मान लीजिए आपको 50,500 सी का जो एक्सपायरी है वो आपको मिला 200 रुपए पे, आपने सुबह में इसको 11 o'clock खरीद लिया। ठीक है, और मार्केट का जो स्पॉट चार्ट है डेट इज एट 50,550। ठीक है, ये 50,600 गया, आपको थोड़ा सा, आपने इसको सेल किया हुआ है, आपको थोड़ा सा लॉस दिखाएगा। फिर ये जैसे ही 50 पे आएगा आपको, अभी मान लीजिए लॉस दिखा रहा था, अब ये प्रॉफिट दिखाएगा आपको। अब ये अगर पूरा दिन भी 50,000, 450, 500, 550 में बिता देता है, तो आपने मान लीजिए 200 पे बाई किया था, ये जीरो हो जाएगा और आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा। मतलब आपने 15 लॉट बाई किया 200 पे, तो आपने 3,000 रुपये लगाए, मान लीजिए ये जीरो हो गया, तो आपको 3,000 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। बट अब यहाँ पे एक चीज है, इसीलिए कहा जाता है बाइंग और सेलिंग में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग में क्या होगा, आपका प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, लॉस जो है वो लिमिटेड है, टू द ट्यून ऑफ द प्रीमियम, जितना आपने प्रीमियम पे किया है, टू द ट्यून ऑफ द प्रीमियम। सेलिंग में क्या है, आपका प्रॉफिट जो है वो लिमिटेड है, प्रॉफिट जो है वो लिमिटेड है, बट आपका लॉस जो है वो अनलिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने 50,500 सी बाई किया। ठीक है, मान लेते हैं 300 पे बाई किया, मार्केट चला गया 50,900 पे, स्पॉट चार्ट। तो ये 300 अब कितने का हो जाएगा, ऑलमोस्ट 700 का हो जाएगा, 800 का हो जाएगा। आपको 400 का प्रॉफिट हुआ पर लॉट। अगर ये आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट चला जाता, और मान लेते हैं एक्सपायरी है आसपास में, या एक्सपायरी के दिन ऐसा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, जीरो हो जाएगा। तो आपने मान लीजिए एक लॉट में 4,500 रुपीज लगाए हुए हैं, तो आपको
अगर ये ऊपर जाता है 400 पॉइंट तो आपको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 400। अगर ये नीचे जाता है यहाँ से 300 पॉइंट तो आपको टोटल कितना होगा 45,000 का, सॉरी 4500 का यहाँ से आपको लॉस हो जाएगा एक लॉट, लाइक दिस। सेलिंग में क्या है, सेलिंग में मान लीजिए इफ यू बॉट 50,500 सी एट 300, ठीक है, मार्केट एक लॉट में मार्केट 50,500, 450, 300, मतलब उसके नीचे जा रहा है, आपने सेल किया हुआ है, तो आपको यहां पे क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, यू विल गेट प्रॉफिट। आप जितना नीचे जाएगा आपको उसका प्रीमियम डीके जो है वो मिलता चला जाएगा। तो इस केस में क्या है, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है 4500, जितना आपने प्रीमियम के लिए पे किया हुआ है उतना आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा तो जो भी आपने प्रीमियम ये 300 पे बाई किया है तो 300 पॉइंट आपने डीके खाया तो आपको टोटल प्रॉफिट 4500 का हो गया। लेकिन अगर ये 300 का कॉल 900 चला गया और 600 पॉइंट चला गया तो उस केस में आपको फिर 9000 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, दिस इज योर ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग गेम। आई होप इतना तो आप बेसिक्स है, इतना आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दिस इज रियली वेरी क्लियर टू यू ऑल, है ना। ठीक है, तो ऑप्शन बायर कंपेरेटिवली ऑप्शन सेलर के प्रॉफिट में रहेगा। बट दिक्कत क्या है, मार्केट को चलाते कौन है, हु आर रनिंग द मार्केट, ऑप्शन सेलर्स। तो किसके हिसाब से मार्केट चलेगी, आपके घर में पूरे घर को कौन चलाता है, पापा चलाते हैं। इफ योर फादर इज रनिंग योर ओन इंटायर फैमिली, बॉस कौन है, योर फादर। तो चलेगी किसकी, योर फादर। उसी तरीके से मार्केट है, मार्केट में 90% आर सेलर्स, 10% आर बायर्स। तो बॉस कौन है, सेलर्स हैं। तो आउट ऑफ 240 डेज आप देखेंगे पूरे साल में 225 डेज मार्केट क्या होता है, रेंज बाउंड, सेलर्स को प्रॉफिट के लिए रहता है, बायर्स को 20-25 दिन मिल जाते हैं, उसी में वो खुश है। ठीक है, ऑल बिग प्लेयर्स डू ऑप्शन सेलिंग, गुड वे, द सेफेस्ट वे टू मेक मनी। ठीक है, लेकिन अब वही बात है ना, अब आप सेलर बन गए, आप सोच रहे हैं आपको लॉस नहीं होगा, तो ये आपकी बेवकूफी है। पोजीशन तो आपको यहां भी काटना ही पड़ेगा, हेयर ऑल्सो यू विल हैव टू कट योर पोजीशन। ठीक है, बस आपको सेलिंग किस दिन नहीं करनी है, विच डे यू हैव डो नॉट टू डू सेलिंग। एक सेलर के लिए सबसे खराब दिन हो सकता है एक दिन जिस दिन कोई बहुत बड़ा इवेंट है, ड्यूरिंग अ इवेंट, और दूसरा है वोलेटिलिटी। इन दो चीजों से एक सेलर को बच के रहना है। अगर उस इन दो चीजों को आपने संभाल लिया फिर तो आप बीइंग अ सेलर, आप यू पूरे साल भर में इफ यू आर इवन प्रेडिक्टिंग द मार्केट विथ 50% एक्यूरेसी, प्रेडिक्टिंग मतलब उसका डायरेक्शन भी आप 50% एक्यूरेसी के साथ भी अगर आप वो मैनेज कर पा रहे हैं, देन यू कैन बिकम अ ब्रिलियंट सेलर। आप एक अच्छा सेलर बन के काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए, बीइंग अ बायर लॉस इज लिमिटेड, बट बीइंग अ सेलर योर लॉस इज अनलिमिटेड। जितना है सब उड़ा के ले जाएगा। ठीक है, तो उस केस में आपको यहां भी एस एल इज योर बेस्ट फ्रेंड, लाइक फॉर अ बायर एस एल इज योर बेस्ट फ्रेंड, सेम लाइक फॉर अ सेलर एस एल इज योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो दीज वेर द थिंग्स विच वी हैव टू स्टडी इन ऑप्शंस बेसिक्स। नाउ दिस पार्ट वन इज कंक्लूडेड। इसमें जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो मैं आपको कल जीरोधा के चार्ट पे ले जाके फ्यूचर्स, ऑप्शंस, उसकी बाइंग एंड सेलिंग सारी चीजें फिर समझाऊंगा। देन वी विल मूव टुवर्ड्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस पार्ट टू। फिर हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस पार्ट टू की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो दैट कंक्लूड आवर क्लास फॉर टुडे। ठीक, currently due to some urgent business deals and things I am in Kerala, Cochin. Okay, I will be coming back on Tuesday or Wednesday.
सो आई विल बी टेकिंग क्लासेस फ्रॉम हेयर ओनली। और जबरदस्त बारिश है यहाँ, ठीक है। सो फॉर टुडे वी कंक्लूड आवर क्लास। Tomorrow, what time I will be available to take class? Mostly it will be in the daytime or in the evening time. We will check it, and I will update you the time because Saturday and Sunday team is not there, so I will handle the messages and all things. So and once एक रिक्वेस्ट है प्लीज, अब सब बहुत से लोगों को दो दो बार वार्निंग जा चुकी है, ठीक है। तीसरी वार्निंग जैसे ही मिलेगी आपको पूरे एक महीने के लिए फिर फर्दर म्यूट कर दिया जाएगा। आप अगर टीम के साथ या फिर हॉलीडेज पे, आपको जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बीइंग एज ए एम्प्लॉय, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे आप जो सोचें उसके बारे में, आई डोंट केयर, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे यू कैन मैसेज टीम, मेल, मेल 24/7/365 कभी भी कर सकते हैं। कॉल एंड टेलीग्राम मैसेज ओनली कैन गो फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 4 PM to 7 PM। उसके बाद अगर आप कर रहे हैं तो टीम विल गिव यू वार्निंग, एंड फिर फर्दर वो आपको तीन बार आप वायलेट करेंगे, आपको वो एक महीने के लिए म्यूट कर देंगे। और 2-3 बार आप ऐसे करेंगे फिर वो आपको परमानेंटली म्यूट कर देंगे, फिर आपकी कोई क्वेरी का रिजोल्यूशन वो आपको नहीं देंगे। तो ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द शेड्यूल 4 PM to 7 PM। उसके बाद डोंट ट्राई टू बी देयर, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू आंसर एनी क्वेरी टुडे, ठीक है। थोड़ा सा हैव सम अर्जेंट वर्क विच आई हैव टू फिनिश। तो आई एम कंक्लूडिंग द क्लास अगेन। वी विल मीट टुमारो। फिर फर्दर आपके कुछ डाउट्स होंगे, कुछ चीजें होंगी, आई विल टेक इट एंड आई विल रिजॉल्व इट, ठीक है। बट टाइमिंग्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, इस चीज को काफी सीरियसली जो है मैनेजमेंट एंड बाकी चीजें कंसिडर कर रहे हैं। तो टाइमिंग जो लोग फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि बीइंग एन एम्प्लॉय, बीइंग ए स्टाफ, इफ अगर आप टाइमिंग ही नहीं फॉलो कर रहे हैं, रूल्स ही नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आपके साथ रहने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। फॉलो द टाइमिंग्स ऑफ मैसेजिंग द टीम स्ट्रिक्टली बिटवीन 4 PM to 7 PM। कॉल देम, मैसेज देम, वट एवर यू वांट, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे जीरो डिस्टरबेंस, नो टॉलरेंस, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। आप अपनी जगह है, वो अपनी जगह है। आपको अगर सैटरडे संडे आपके क्लासेज हैं, आपको क्लासेज के लिए चला जाएगा, आपको क्लासेस दे, अगर आप को फिर भी मैसेज करना है, आप मंडे टू फ्राइडे में बस रिकॉर्डिंग डाल दीजिए, छोड़ दीजिए। मैं, मेरे को अगर आप कन्वे कर रहे हैं तो नीचे में फॉरवर्डेड टू रवि सर लिख दीजिए, और फिर वो मेरे पास आ जाएगा, मैं उसको सुन लूंगा, ठीक है। बट फॉलो दी क्वेरी टाइमिंग्स प्लीज। उलूल जुलूल रात में 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे मत कीजिए, नहीं तो ये चीजें फिर आपके ऊपर ही भारी पड़ेंगी, कोड ऑफ कंडक्ट में जाएगा ये फिर आपके लिए, ठीक है। प्लीज कीप दैट इन माइंड। चलिए, सो एंडिंग द क्लासेस फॉर टुडे। वी विल मीट टुमारो एंड अगेन वी विल ज्वाइन बैक फॉर नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर क्लास। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।